सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, देखिए नो ऑल अबाउट योर मेडिसिन की कैटेगरी में हम आपसे डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी दवाएं हैं, ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जो कि एक मेडिकल स्टोर पे ज़रूर होनी चाहिए। देखिए ये वीडियो हमारे बनाने का हमारा पर्पस ये है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं डी फार्मा या बी फार्मा के बाद वो अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि कौन सी मेडिसिन जो है उनको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड भी डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के थ्रू, या अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हैं, अगर आप आम आदमी भी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी मेडिसिन जो है एक मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल रहती है, ताकि जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे मेडिसिन तो आप जाके वहां से मेडिकल स्टोर से वो ले पाएं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। हम इस वीडियो के थ्रू किसी भी तरह की मेडिसिन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए आपके पास कोई भी मेडिसिन को लेने के लिए। तो देखिए पहली कैटेगरी है फीवर के लिए बुखार की दवाइयाँ, इनको हम कहते हैं एंटी पायरेटिक ड्रग्स। तो देखिए एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो 3 बहुत ही फेमस एग्जांपल हैं। बुखार की दवाइयाँ जो हैं होना बहुत ज़रूरी होता है मेडिकल स्टोर पे, क्योंकि बुखार एक ऐसी चीज़ है जो कि 12 महीने साल के किसी भी मंथ में आ जाता है लोगों को, पेशेंट्स को। तो दैट इज़ वाई मेडिकल स्टोर पर लोग रखते हैं बुखार की दवाइयाँ। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, देखिए पैरासीटामोल 500 mg पैरासिप के नाम से आती है, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है इंडिया में। देन पैरासीटामोल 650 mg की भी टैबलेट्स आती हैं, एंड देन क्रोसिन की टैबलेट्स आती हैं 650 mg की। अब देखिए क्रोसिन की ये वाली टैबलेट है, यहाँ पर आप पैरासीटामोल लिखा हुआ देख रहे हैं। दूसरी वाली पैकेजिंग में आप देखिए इसी जगह आप एसिटामिनोफेन लिखा हुआ देख रहे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये अलग अलग हैं दोनों ही क्रोसिन, ये एक ही हैं। क्यों एक है? देखिए क्योंकि एसिटामिनोफेन एंड पैरासीटामोल जो है एक ही केमिकल स्ट्रक्चर के बने होते हैं। अगर इनके केमिकल स्ट्रक्चर को हम देखें तो देखिए इस तरह का केमिकल स्ट्रक्चर होता है इनका। दोनों का काम जो है एक ही होता है, एंटीपायरेटिक कैटेगरी के होते हैं, बुखार रिड्यूस करते हैं। पॉपुलर ब्रांड्स अगर हम देखें एंटीपायरेटिक ड्रग्स की कैटेगरी में तो होते हैं पैरासिप, क्रोसिन एंड डोलो। नाउ है देखिए फॉर पेन किलर्स, दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ जिनको हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं। देन इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो सबसे पहले एग्जांपल आता है देखिए डिक्लोफेनेक का। अब डिक्लोफेनेक टैबलेट आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए फिर ये कॉम्बिनेशंस भी दिए जाते हैं डिक्लोफेनेक के साथ। क्यों दिए जाते हैं इसके साथ? क्योंकि देखिए डिक्लोफेनेक जो है अकेले भी दर्द को कम कर मिलाया जाता है तो एक तरह का साइनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट मतलब एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट का मतलब है कि पहले जो दर्द वो कम कर रहा था, पैरासीटामोल मिलाने के बाद और ज़्यादा वो दर्द को कम करने लगता है हमारे शरीर में। इसलिए इनका कॉम्बिनेशन कभी कभार दिया जाता है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे डिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन दिया गया है, एसिक्लोफेनेक का भी कॉम्बिनेशन दिया गया है। देखिए एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल, इसका भी कॉम्बिनेशन जो है यूज़ किया जाता है पेन किलर की तरह, एनाल्जेसिक की तरह। देन लास्ट में आप देख रहे हैं देखिए निमेसुलिड का पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन। अब देखिए जानने वाली बात इसमें यह है कि ये जो निमेसुलिड का पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन है ये पूरी तरह से बैंड है। किन के लिए? 12 साल से कम बच्चों के लिए। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस कॉम्बिनेशन को बैन किया है। छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता है बिल्कुल ही, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है इस ड्रग का इंडिया में। बट ये बिल्कुल ही बैंड है 12 साल से कम बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो है निमेसुलिड ये बहुत ज़्यादा लिवर डैमेज करने की इसमें कैपेसिटी होती है, हमारे लिवर को ख़राब करती है। हेपेटोटॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं इसके, इसलिए बच्चों में तो पूरी ही तरह बैन की गई है। और ज़्यादातर डॉक्टर जो है वो ऊपर वाले कॉम्बिनेशन जो आप देख रहे हैं वो देने का प्रेफर करते हैं बजाय इस कॉम्बिनेशन को देना, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं निमेसुलिड प्लस पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन के। देखिए स्टमक पेन के लिए, पेट में जो दर्द होता है उसके लिए मेडिसिन जो होनी चाहिए मेडिकल स्टोर पे, वो कौन सी मेडिसिन है वो डिस्कस करेंगे। इनको कहते हैं देखिए जो पेट दर्द की मेडिसिन होते हैं इनको एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स कहते हैं, एंटी स्पाज्मोटिक मेडिसिन कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो उसमें होती है देखिए डाईसाइक्लोमिन, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है डाईसाइक्लोमिन एंड डाईसाइक्लोमिन और मेफिनामिक एसिड के कॉम्बिनेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है मेफ्टाल स्पास, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है
होता है और बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। दोनों को कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं मेफेनामिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमिन का, इसका भी सेम इफेक्ट यही होता है। देखिए डाइसाइक्लोमिन जो है वो तो एंटी स्पाज्मोटिक है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स जो पेट में गड़बड़ी होती है उनके लिए ड्रग दी जाती है। बट जब मेफेनामिक एसिड के साथ इसको कंबाइन किया जाता है, मेफेनामिक एसिड क्या है, एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, पेन को कम करती है। तो अभी हमने आपको बताया था कि साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, एडिटिव इफेक्ट होता है। अगर दोनों को साथ में दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होता है दर्द को कम करने का। और फिर देखिए एक मेफ्टाल स्पास ये ब्रांड है, एंड देन ये देखिए यूरी स्पास भी है। बहुत ज़्यादा इसको भी प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा पेट दर्द को ठीक करने के लिए। फिर देखिए स्टमक इरिटेशन जिसको हम पेट में जलन भी कहते हैं, एंटासिड कैटेगरी की ड्रग दी जाती हैं इस रीज़न के लिए। पेट में जलन बहुत सारी वजहों से होती है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है इसमें, देखिए डाइजिन सिरप एंड डाइजिन टैबलेट का हमारे पास एग्जाम्पल है। ये आप डाइजिन सिरप देख रहे हैं, डाइजिन टैबलेट इस तरह की होती हैं। बट देखिए ऐसा हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि कोई भी मेडिसिन जो है आपको ऐसे ही केमिस्ट शॉप पे जाके नहीं ले लेनी है। प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपके पास किसी भी मेडिसिन का, तभी आपको मिल सकती है वो केमिस्ट शॉप से। तो ये डाइजिन जो है देखिए एंटासिड कैटेगरी की ड्रग है और यूज़ की जाती है एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए। एसिडिटी मतलब पेट में जो बहुत ज़्यादा एसिड सेक्रेट हो रहा है उसको कम करने के लिए। हर्ट बर्न मतलब सीने में अगर जलन हो रही है तो उसको कम करने के लिए। इनडाइजेशन, आपने कुछ बुरा खा लिया है जो आपको पचा नहीं है, उसको कम करने के लिए उस इनडाइजेशन को। और स्टमक इरिटेशन, अगर आपको जलन हो रही है पेट में, तो इन सब कंडीशंस में दी जाती है डाइजिन सिरप या टैबलेट की फॉर्म में। ना देखिए होती है वॉमिटिंग एंड गैस के लिए एंटीमिटिक ड्रग्स कहते हैं। वॉमिटिंग के अगेंस्ट जो यूज़ किए जाते हैं, वॉमिटिंग को ठीक करने के लिए, उल्टी होने को ठीक करने के लिए वो ड्रग्स होती हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, देखिए फॉर वॉमिटिंग जो बहुत ही पॉपुलर ड्रग्स यूज़ की जाती है वो होती है ऑन्डेंसेट्रोन एंड डोमपेरिडोन। अभी दिखाएंगे आपको, यहाँ पर देखिए आपको ऑन्डेंसेट्रोन का एक बहुत ही फेमस ब्रांड दिखाया गया है, एमसेट के नाम से आती है। जो गैस के लिए यूज़ की जाती है उसमें होती है रेनिटिडिन एंड पेंटोप्राजोल। तो ये आप देख रहे हैं, देखिए एमसेट के नाम से ऑन्डेंसेट्रोन के लिए है, वॉमिटिंग के लिए, उल्टी को ट्रीट करने के लिए। देन फिर आप देखेंगे, देखिए डोमपेरिडोन के टैबलेट मोटिलियम एम के नाम से आती है। ये भी बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉपुलर ब्रांड सारे, एमसेट, मोटिलियम एम। गैस के लिए जो होती है देखिए रेनिटिडिन एसिलॉक टैबलेट आती है, बहुत ही फेमस ब्रांड है ये। रेंटेक और एसिलो के दोनों ही बहुत ही फेमस ब्रांड हैं रेनिटिडिन के। एंड देन पेंटोप्राजोल जो कि गैस को ट्रीट करने के लिए होती है, उसका एक फेमस ब्रांड है पेंटोसिड। तो ये सारी टैबलेट्स हैं देखिए एंटीमिटिक और गैस को ट्रीट करने के लिए जो यूज़ की जाती हैं। और फिर आते हैं देखिए एंटी एलर्जिक ड्रग। इस कैटेगरी में जो ड्रग दिए जाते हैं उनको कहा जाता है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। देखिए हमारी बॉडी के मास्ट सेल से एक केमिकल होता है हिस्टामिन, जो कि रिलीज होता है। और इस केमिकल के हिस्टामिन के रिलीज होने के कारण क्या होता है, अलग अलग एलर्जिक रिएक्शन होने लगते हैं हमारी बॉडी पे। जिस भी पर्सन को ये होता है एलर्जिक रिएक्शन में, उसको ये देखिए इस तरह से खुजली होने लगती है, रेडनेस आने लगती है स्किन पे, और भी बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं, अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करता है। तो उस तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो देखिए है सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन एंड एविल फेनरामिन के नाम से आता है। ये तीनों ही बहुत ही फेमस है एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी की ड्रग। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो है मोस्टली उन लोगों को दिए जाते हैं जो कि एलर्जिक होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ों के। जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो पोलन से एलर्जिक होते हैं, कुछ लोग जो है जब डस्ट में जाते हैं, मिट्टी में जाते हैं, तो उनको एलर्जी हो जाती है। तो इन तरह के लोगों को इस तरह की ड्रग्स दी जाती है। पॉपुलर ब्रांड में आप देख रहे हैं, देखिए सेटिजिन के नाम से आता है। देन फिर ये देखिए सिट्रिजिन का ही एक और ब्रांड है जेटजेन। देन फिर देखिए लिवोसिट्रिजिन का ब्रांड होता है लिवोसेट। एंड देन फिर ये एविल का ब्रांड, ये देखिए एविल खुद ही एक ब्रांड है। फेनरामिन मैलिएटिस में सॉल्ट प्रेजेंट होता है। तो ये सारी ड्रग होती हैं इस कैटेगरी की। ना फिर देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स होनी चाहिए मेडिकल स्टोर पे जो दी जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा, वो होती है एंटीबायोटिक्स। पता ही होगा आपको। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो देखिए कॉम्बिनेशन में इस तरह की ड्रग्स जो है मोस्टली दी जाती हैं। बहुत ही पॉपुलर कॉम्बिनेशन है देखिए एमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लेवरिनेट का पॉपुलर ब्रांड है इसका अमोक्सिक्लेव। देखिए इस तरह से होती है टैबलेट। और जो दूसरा पॉपुलर ब्रांड है वो है ऑगमेंटिन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहे हैं हम, क्यों यूज़ किया जाता है वो अभी हम देखेंगे। देन सेकेंड है
देखिए ओफ्लॉक्सासिन और निडाज़ोल का कॉम्बिनेशन जो कि आता है ओफ्लॉक्स ओजेड के नाम से, बहुत ज़्यादा दिया जाता है। ये जो कंडीशन जैसे डायरिया, जो पेट खराब हो जाता है। देन फिर आती है हमारी सिफिक्जिम। सिफिक्जिम जो है ईएनटी वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, ईयर नोज थ्रोट के स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये मोस्टली जो प्लेग जैसे इन्फेक्शन होते हैं उसमें प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के द्वारा। तो देखिए ये हमने अभी बताया था कि ये बहुत ही पॉपुलर कॉम्बिनेशन है अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लैवेलिनेट का। बहुत सारी कंडीशंस होती है जिनको ट्रीट करने के लिए इसको दिया जाता है, जैसे निमोनिया हो जाता है, जब ईयर में कोई इन्फेक्शन हो गया है, ब्रोंकाइटिस हो गया है, यूरिनरी ट्रैक में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, या स्किन पे किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तो इस तरह के ड्रग का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। एंड देन ओफ्लॉक्स ओजेड जो है, इसको भी बहुत ज़्यादा मार्केट किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, क्योंकि ये भी बहुत सारी कंडीशंस जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो गया है तब भी दिया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, सांस लेने की जो नलियाँ होती हैं उनमें किसी तरह का इन्फेक्शन है तब भी दिया जाता है। गोनोरिया, इस तरह के इन्फेक्शन जो हैं इनमें दिया जाता है ओफ्लॉक्स ओजेड का कॉम्बिनेशन। नाउ है देखिए फॉर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि जब कब्ज हो जाता है, पेट ठीक से साफ नहीं होता है, तो उन कंडीशंस में क्या दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा? अडल्ट्स को दिया जाता है देखिए एनिमा, इस तरह का होता है देखिए एनिमा एडल्ट्स के लिए। बट चिल्ड्रंस को देखिए याद ध्यान रखना है कि चिल्ड्रंस को एनिमा प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं डॉक्टर, चिल्ड्रंस को मेनली देते हैं डॉक्टर ग्लिसरीन सपोजिट्रीज, इस तरह की होती हैं देखिए ग्लिसरीन सपोजिट्रीज। ये एक ब्रांड बताया गया है जीवी सॉफ्ट, बट देखने में देखिए इस तरह की सपोजिट्रीज होती हैं और मोस्टली इनको फ्रिज में रखा जाता है, ठंडी जगहों पे इनको रखा जाता है ताकि ये ख़राब ना हो। एडल्ट्स में भी यूज़ करी जाती हैं सपोजिट्रीज, बट मोस्टली ये रखना है आपको कि चिल्ड्रंस में एनीमा को नहीं यूज़ किया जाता है। ना अगर हम अदर मेडिकेशंस की बात करें तो देखिए मुंह के छालों के लिए दी जाती है, बहुत ही पॉपुलर कैप्सूल है बी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल, पॉपुलर ब्रांड है इसका, बीकोसूल के नाम से आती है, मल्टीविटामिन कैप्सूल होती है, बट इसको भी लोग ऐसे ही ले लेते हैं फार्मासिस्ट जो भी मेडिकल स्टोर होता है उससे और खाने लगते हैं, बट ऐसे नहीं करना है। आपको प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कोई भी ड्रग खाने के लिए आपके पास, कोई भी ड्रग लेने के लिए आपके पास, बार बार हम आपको यही कहेंगे। और देखिए लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन सीने में दर्द और हार्ट अटैक के लिए, देखिए इसमें जो मेडिकेशन दी जाती है डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है वो होती है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, पॉपुलर ब्रांड है इसका सॉर्बिट्रेट, अलग अलग एमजीज में आती है 10 mg 15 mg 20 mg। ये टैबलेट देखिए क्यों होनी चाहिए मेडिकल स्टोर पे, क्योंकि इस तरह की कंडीशन जो है पेशेंट को कभी भी आ जाती है, कभी भी इमरजेंसी कंडीशन आ सकती है पेशेंट को, तो ये ज़रूर होनी चाहिए किसी भी मेडिकल स्टोर पे। जो भी फार्मासिस्ट उसको ऑपरेट कर रहा है उसके पास उसको ये अपनी एसेंशियल लिस्ट में लिख के रखनी चाहिए इस तरह की मेडिकेशंस जो कि सीने में दर्द या हार्ट अटैक के लिए हों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपके घर पे हमेशा होनी चाहिए, यानी फर्स्ट एड मेडिसिन बॉक्स की किट में आपके पास कौन कौन सी दवाइयाँ होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।